हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उल्लू वेब सीरीज का बहरूपिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है प्रीति और ये है प्रीति की भाभी। आज दोपहर में प्रीति अपने मंगेतर से मिलने जाने वाली है, इसलिए वो तैयार हो रही है, नेल पॉलिश लगा रही है। तभी भाभी चुपके से आती है और प्रीति के ब्रा का हुक खोल देती है। प्रीति घबरा जाती है। भाभी बोलती है, अरे अभी से प्रैक्टिस कर ले, शादी के बाद तो तुम्हारी ब्रा का हुक कभी भी और कहीं भी खुल सकता है। प्रीति शर्मा जाती है। अब भाभी प्रीति को बताती है कि शेखर जी ने तुम्हारे भैया को 2 करोड़ की डील दिलवाई है। बाबूजी के इलाज के वक्त हमने जो कर्ज लिया था, हम उसे अब आसानी से उतार पाएंगे। प्रीति कहती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारे साथ है, सब अच्छा होगा। भाभी कहती है, हमारी जिंदगी में भगवान के रूप में तो शेखर जी आए हैं। मेरी बात याद रखो, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, हमेशा उनका कहा मानना। तुम देख रही हो ना, शादी होने से पहले ही वो तुम्हारा और इस परिवार का कितना ख्याल रख रहे हैं। प्रीति इमोशनल हो जाती है और भाभी को हक कर लेती है। तभी कृतिका आती है। ये शेखर की कजिन है। कृतिका बताती है कि मैं आउटडोर में थी, आज ही लौटी हूँ और सीधा आप लोगों से मिलने चली आई। इंट्रो के दौरान कृतिका जब प्रीति को हक करती है तो उसके बालों को स्मेल करती है, उसे अलग तरह से टच करती है, जैसे कोई लेस्बियन गर्ल एक दूसरे को टच कर रही हो। प्रीति को उसका ये बिहेव अजीब लगता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती और चुप रहती है। ये अब प्रीति को गिफ्ट देती है। प्रीति लेना तो नहीं चाहती, लेकिन भाभी के बोलने पर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब कृतिका कहती है कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मुझे पहननी नहीं आती, क्या तुम मुझे पहना दोगी? इस बार फिर से प्रीति इनकार करती है, लेकिन भाभी के कहने पर साड़ी पहनाने के लिए तैयार हो जाती है। भाभी को मीटिंग अटेंड करने जाना है, उसे लेट हो रही है, इसलिए वो चली जाती है। और भाभी के जाते ही कृतिका अपने शॉपिंग बैग से एक ब्रा निकालती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये तुम्हारे साइज का है या नहीं। और वो साइज नापने के लिए प्रीति के ब्रेस्ट को मेजर करती है और कहती है, साइज तो परफेक्ट है, तुम एक काम करो, इस ब्रा को पहन कर दिखाओ। प्रीति कहती है, आज मुझे शेखर जी से मिलने जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं इसे बाद में ट्राई कर लूंगी। आपको साड़ी पहननी थी ना, चलिए मैं पहना देती हूँ। अब प्रीति इसे साड़ी पहना रही है और कृतिका अपनी मनमानी कर रही है। वो कभी प्रीति के बालों को छूती है, कभी इसके गालों को और कभी इसकी कमर को। उसकी सारी हरकतें लेस्बियन वाली है। अब ये प्रीति के और करीब जाती है और कहती है, क्या शेखर ने कभी तुम्हें इस तरह से नहीं छेड़ा? प्रीति कहती है, शेखर जी को अपनी लिमिट पता है और शादी से पहले वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेंगे। कृतिका कहती है, प्यार में लिमिट क्रॉस कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। वो प्रीति को चूमने की कोशिश करती है, तभी बाहर से ड्राइवर की आवाज आती है और कृतिका को जाना पड़ता है। और जाते जाते भी वो प्रीति को एक टाइट हग करती है। प्रीति को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। प्रीति अपने मंगेतर से मिलने इसी बंगलो में आती है। बंगलो के अंदर आते ही उसे सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। वो शेखर को ढूंढ ही रही होती है, तभी पीछे से आकर शेखर उसे पकड़ लेता है। वो प्रीति को गोद में उठा लेता है, उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है। पहले तो प्रीति बहुत खुश थी, लेकिन अचानक से वो उदास हो जाती है। इसकी उदासी देखकर शेखर पूछता है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? बात क्या है, बताओ तो सही। ये कहती है, कृतिका आज मेरे घर पर आई थी, मैंने साड़ी पहनने में उसकी मदद की, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा था और वो मुझे गलत तरीके से छू रही थी। शेखर हंसता है और कहता है, बस इतनी सी बात, अरे टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। वो थोड़ी मॉडर्न ख्यालों वाली और बोल्ड टाइप की लड़की है, पर दिल की बहुत अच्छी है। मैं उसे तुम्हारे सामने ही डांट दूंगा, वो तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा नहीं करेगी। अब शेखर प्रीति को बेड पर बिठाता है और अचानक से उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। प्रीति इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाती है। वो प्रीति को प्यार करने लगता है, उसे किस करने लगता है, लेकिन प्रीति उसका साथ नहीं देती और ना ही उसे मना कर पाती है, क्योंकि शेखर उसका होने वाला पति है और प्रीति शादी से पहले वो सब नहीं करना चाहती। शेखर समझ जाता है और वो इसे कन्विंस करता है, कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, हम शादी के बाद तो ये सब करने ही वाले हैं ना। और
और 2 दिन के बाद हमारी शादी है, क्यों न हम इस पल को रोमांटिक बनाएं और अपनी लाइफ को यादगार बनाएं। प्रीति भी शेखर को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है और 2 जिस्म एक जान होने की तैयारी में लग जाते हैं। वो प्रीति को बेड पर लिटाता है और उसके दोनों हाथ बांध देता है और उसे चूमने लगता है। वो पूछती है, आपने मेरी हाथ क्यों बांधी? ये कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। और वो प्रीति की आंखों पर भी लाल पट्टी बांध देता है और उसे प्यार करने लगता है। प्रीति को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करने लगती है और मदहोश हो जाती है। अब शेखर बेड से उतर जाता है और कृतिका चढ़ जाती है। वो भी उसी तरह से प्यार करने लगती है जिस तरह से शेखर कर रहा था और कुछ ही देर के बाद वो प्रीति की आंखों की पट्टी खोल देती है। प्रीति उसे देखते ही चौंक जाती है, छटपटाने लगती है, अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती क्योंकि वो बंधा हुआ है। वो मदद के लिए शेखर को आवाज लगाती है लेकिन शेखर उसकी कोई हेल्प नहीं करता और चुपचाप बैठकर तमाशा देखता है। अब ये प्रीति को अपने बारे में बताती है, कहती है, मैं तुम्हारे पति की पत्नी हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़के और लड़कियाँ दोनों पसंद हैं और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अब शेखर उसके पास आता है और कहता है, घबराओ मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा प्यार कृतिका से करता हूँ और उसकी पसंद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें भी मेरी पसंद के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। और वो लोग प्रीति के सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं। प्रीति पूछती है, क्यों शेखर जी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब शेखर उसे धमकाता है और कहता है, अगर मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती हो तो तुम्हें हम दोनों की खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा, हम दोनों की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, वरना सोच लो तुम्हारे भैया भाभी को कितना बुरा लगेगा अगर शादी के 2 दिन पहले तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। अब प्रीति अंदर से टूट जाती है, रोने लगती है और ये दोनों बारी बारी से इसके साथ गपागप करते हैं और अपनी हवस की प्यास मिटाते हैं और ये बेचारी जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। अगले दिन सुबह हो चुकी है। शेखर उठता है और प्रीति से कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। प्रीति अंदर ही अंदर रो रही है और भगवान को कोस रही है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे भाभी की बात याद आती है। भाभी ने कहा था, भगवान के रूप में तो शेखर जी हमारी जिंदगी में आए हैं, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, हमेशा उनका कहना मानना। देख रही हो ना, वो शादी से पहले ही तुम्हारा और इस परिवार का कितना ख्याल रख रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, अगर आप इस वेब सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो उल्लू ऐप पर जाकर देख सकते हैं।